नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी इज्जत स्वयं करना। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि हमें खुद को भी अपनी रेस्पेक्ट करना आना चाहिए। अब ये सेल्फ रेस्पेक्ट है क्या? क्या इसका मतलब ईगो से है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईगोइस्ट आदमी तो कभी सुखी रह ही नहीं सकता। उसको तो हर वक्त अपने स्टेटस की लगी रहती है। मुझे ऐसे नहीं बिठाया, मुझे ऐसे नहीं खिलाया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता और हमेशा परेशान रहता है। तो क्या फिर इसका मतलब घमंड से, अभिमान से है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। घमंडी आदमी तो हमारे यहाँ बड़ी आम कहावत है कि घमंडी का असर नहीं चाहा। घमंडी तो रावण था, तो वो घमंडी आदमी सुखी रह ही नहीं सकता। तो फिर क्या इसका मतलब स्वाभिमान से है? स्वाभिमान से भी मतलब इसका नहीं है, लेकिन स्वाभिमान बचपन से ही जन्मजात एक चीज़ है जो आदमी के मन में होती है और होनी भी चाहिए। जो आदमी अपना स्वाभिमान जिसका नहीं रख सकता, वो आदमी तो उसका जीवन ही बेकार है। पद्मिनी ने हजारों औरतों के साथ अग्नि में छलांग लगा दी थी अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए। तो अपना स्वाभिमान, अपने देश का स्वाभिमान, अपने राष्ट्र का स्वाभिमान, अपने समाज का, अपने परिवार का सम्मान रखना सबकी अपनी ड्यूटी भी है। इसीलिए कहा गया है, एंड हाउ कैन ए मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds फॉर द ashes ऑफ हिज फादर्स एंड द टेम्पल्स ऑफ हिज गॉड्स। तो फिर स्वाभिमान, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है क्या? सेल्फ रेस्पेक्ट है कि हमारे अंदर किसी तरह की हीन भावना ना होना, कोई भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना होना ही सेल्फ रेस्पेक्ट करना मतलब है। आदमी गलती का पुतला है। गलती किससे नहीं होती? गलती तो होती ही है, सब ने गलतियां की हैं जीवन में, लेकिन उस गलती के लिए पछताते रहना, उस गलती के लिए अपने आप को कोसते रहना, उस गलती के लिए कुढ़ते रहना, ये डिसरिस्पेक्ट है अपना। गलती तो हो चुकी, फॉरगेट अबाउट इट। आप उसको याद मत रखिए, उस गलती से आप शिक्षा लीजिए एंड देन फॉरगेट अबाउट इट फॉर एवर। दूसरा है फेल्योर। दुनिया में कौन फेल नहीं हुआ? अगर हम फेल हो गए और उसके लिए सोचते रहे बार बार क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये नहीं होता तो ये आप विचार कीजिए, कौन फेल नहीं हुआ? अब्राहम लिंकन, अमेरिका का बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट जिसका नाम आज है, 4 बिजनेस किए, चारों में फेल, 10 बार इलेक्शन हारा और फिर भी इतना बड़ा प्रेसिडेंट। नेपोलियन बोनापार्ट अपने जीवन की 60% बैटल्स को हार गया था और फिर भी उसका नाम वर्ल्ड कांग्रेस में आता है। अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गया था। नॉट फेल्योर बट लो एम इज क्राइम। फेल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो अगर आप फेल हो गए हैं, अगर आपने कोई गलती की है, उसके लिए कुड़िए मत, उसके लिए पछताइए मत, अपने आप को माफ़ कर दीजिए। पास्ट को भूल जाइए, पूरी तरह से भूल जाइए। अगर आप उसको याद रखते हैं, अगर आप उसके से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जब उससे बाहर निकलेंगे तो ही कुछ होगा। भूल जाइए पिछली बातों को, अपनी गलतियों को भूल जाइए, अपने आप को माफ़ कर दीजिए। उसके लिए अपने आप को रेस्पेक्ट कीजिए। जो आपके पास है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास दिमाग है, आपके पास शक्ति है, आपके पास हाथ पैर हैं, आपके पास सब कुछ करने की शक्ति है, ये मान लीजिए और आगे बढ़िए। ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। जब तक आप सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक अपने आप की हीन भावना को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप अपना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ख़त्म नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। सुख शांति से जीने का, जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, सेल्फ रेस्पेक्ट। फॉरगेट अबाउट द पास्ट, नो योर कैपेबिलिटीज। जय श्री कृष्ण।